वीडियो में दोस्तों अलग अलग बिजनेस आइडियाज होने जा रहे हैं। आप इस बिजनेस को दोस्तों 10,000 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस बिजनेस को दोस्तों 40 से 50,000 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट निकलता है वो मार्केट में 150 रुपए तक का भी सेल हो जाता है, 200 रुपए तक का भी सेल हो जाता है। और वही रॉ मटेरियल दोस्तों आपको अगर आप पूरा कट्टा लेते हैं तो लगभग आपको 14 से 15 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है। मशीन से गुजारने के बाद दोस्तों वही प्रोडक्ट आपको 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए तक का भी गिर जाता है। अगर उस पर थोड़ा सा और काम कर दिया जाता है तो वही प्रोडक्ट दोस्तों 150 रुपए, 200 रुपए, उससे ज्यादा का भी मार्केट में सेल होता है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है और हमारी कंपनी का नाम जादू एंटरप्राइजेज है, जो जयपुर राजस्थान में और जयपुर के अंदर आगरा रोड कानोता में हमारी लोकेशन है। हमारी कंपनी को काफी टाइम हो गए, 10 से 15 साल हो गए। तो हमारे पास में आज ऑल ओवर इंडिया से कस्टमर जुड़े हुए हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट महंगा होने की वजह से हम उनके पास में माल नहीं पहुंचा पाते हैं। हमारे पास में खुद के पास में यहाँ पे हम खुद माल तैयार करते हैं, तो हम राजस्थान में सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया हम लोग सप्लाई नहीं दे पाते। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हमारे जो वहाँ पे जो डीलरशिप बनी हुई है उन लोगों के हम कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं। अगर कोई भी आदमी काम करता है तो अगर हर घर में एक छोटी सी फैक्ट्री खोल दी जाए, एक सिर्फ टेबल के ऊपर अगर हम काम स्टार्ट कर देते हैं तो इसको अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो सर बता रहे हैं कि जो लोग आपसे कांटेक्ट करते थे वो आप उनका माल मतलब उनको सप्लाई नहीं करेंगे, उन लोगों के उनके घर से सप्लाई हो जो जहाँ का एरिया का जो बंदा है ना उनके डायरेक्ट कांटेक्ट करवा देंगे, वो डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं उनको। और उनके प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी अच्छी है तो पार्टी खुद उठा ले जाएगी या फिर वो खुद भी जाके उनको माल सप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल वैसे तो आदमी पैदा होने से लेके मरने तक ये प्रोडक्ट काम आता है, और जब तक धर्म चलेगा पूरे धर्मों के अंदर काम आने वाली चीजें हैं। एवरग्रीन बिजनेस है, सदाबहार चलने वाला काम है। ये जो काम है कभी भी बंद नहीं होने वाला है। और सर अगर जैसे आप डिमांड की बात करें इस प्रोडक्ट की, तो हर गांव में हर शहर में इस प्रोडक्ट की डिमांड है और हर दुकानों पे इस प्रोडक्ट की डिमांड काफी चलती है। लोगों के पास में देने के लिए माल नहीं होता है, लेकिन ये माल है ना जो इसकी खपत काफी ज्यादा है मार्केट के अंदर। मतलब कि आप अपने लोकल एरिया में अपने गाँव की छोटी छोटी दुकानों को भी टारगेट कर सकते हैं, और अगर आप किसी बड़े सिटी मॉल में भी जाना चाहते हैं तो वहां पर भी ये जो प्रोडक्ट है काफी धड़ल्ले से बिक रहा है। प्रीमियम क्वालिटी भी मार्केट में हम सप्लाई कर सकते हैं। और अगर सिर्फ आप अपनी स्पेशलाइज्ड इसी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, अपनी स्पेशल दुकान भी खोलते हैं ना, तब भी आपके पास भीड़ लगनी स्टार्ट हो सकती है। आप इस प्रोडक्ट को जरूरी नहीं है कि एंड यूजर को आप सप्लाई करेंगे, आप होलसेल में सप्लाई करें, क्योंकि आपकी खुद की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होगी तो आप होलसेलर को इनवाइट कर सकते हैं, और जो होलसेलर होंगे आगे वो दुकानों पर सप्लाई करेंगे। अगर कोई आपसे बल्क में होलसेल में लेगा तो जाहिर सी बात है वो आपसे क्वांटिटी में लेके जाएगा तो आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है। तो इस प्रोडक्ट को किस तरीके से कच्चे माल से बना करके मशीनों से गुजारने के बाद में किस तरीके से इसका फाइनल आउटपुट निकलता है, आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, और कैसे इस बिजनेस में दोस्तों सिर्फ 10,000 में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने पास में जो जिस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट आता है अपने पास में लकड़ी का बुरादा। और इस बुरादे के साथ में जो चीज मिलती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो चीज है कोयला। और कोयला कैसा आता है आप कोयले को देख सकते हो। कोयले की क्वालिटी देखो आप, ये कोयला आता है। इसी कोयले को अपन यहाँ से तैयार करने के बाद में अपनी इस ग्राइंडर मशीन के अंदर जाता है। जो इसके अंदर जो कोयला काम में आने वाला इस कोयले को अपन यहाँ से उठा के इस मशीन के अंदर डालेंगे। अब इस मशीन के अंदर डालने के बाद में आप लोग देख सकते हो ये यहाँ से ये कोयला ग्राइंड होता है, और ग्राइंड होने के बाद में ये कोयला यहाँ से निकलता है सीधा, और यहाँ से निकल के इसके अंदर आ जाता है, और लास्ट में जो ये कोयला है इस फॉर्म में तैयार हो जाता है। आप इस कोयले की क्वालिटी देख सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और यही कोयला यहाँ से तैयार होने के बाद में कंप्लीट इस वाले मिक्सर में जाता है, और यहाँ से इस मिक्सर में जाने के बाद में अपना जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो तैयार होके इस कंडीशन में इस ऐसे कट्टे तैयार होते हैं। जो अपन ने लकड़ी का बुरादा और कोयला मिक्स करके यहाँ पे डाला था वो यहाँ से इस चलने के अंदर से छन के इस कट्टे के अंदर आ रहा है, और ये लास्ट जो अपना प्रोडक्ट है वो तैयार हो रहा है। जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है जो कट्टे इस कंडीशन में तैयार हो जाएंगे। अब ये मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है। जो अपना प्रोडक्ट है वो इसी रॉ मटेरियल से तैयार होने वाला है, और इस रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्ट कैसे तैयार होगा मैं आपको भी लाइव दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों हमने जो वहाँ पे जो आपको रॉ मटेरियल दिखाया था वो फाइनली इस मिक्सर के अंदर आ जाता है, और इस मिक्सर के अंदर डालने के बाद में इसके अंदर ये वाला पाउडर वो डाला जाता है, और डालने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए घुमाया जाता है, और थोड़ी देर इसको घुमाने के बाद में फिर इसके अंदर ये पानी डाला जाता है। और पानी डालने के बाद में कम से कम इसको 3 मिनट के लिए चलाया जाता है। 3 मिनट चलने के बाद में कंप्लीट अपना प्रोडक्ट तैयार होने के लिए ये वाला रॉ मटेरियल तैयार हो जाता है।
यहाँ पे जो रॉ मटेरियल तैयार किया था वो रॉ मटेरियल यहाँ पे तैयार होने के बाद में इस मशीन के अंदर आता है और इस मशीन के अंदर आने के बाद में इस तरीके से अपनी अगरबत्ती तैयार होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपना जो प्रोडक्ट तैयार होने वाला वो है अगरबत्ती। आप लोग मशीन की स्पीड देख सकते हो कितनी गोली की तरफ अगरबत्ती जा रही है। और जैसा कि आपको अगर चलाना नहीं आता है तो आप धीरे धीरे 2 से 5 दिन के अंदर पूरा चलाना सीख जाओगे। और मशीन के अंदर इसका स्पीडर लगा हुआ है और इससे आप इसको कमती बत्ती ज़्यादा कुछ भी कर सकते हो। आप फाइनली देख सकते हो अगरबत्ती इस फॉर्म में तैयार होकर इस कंडीशन के अंदर अपनी अगरबत्ती तैयार होकर आती है। दोस्तों जो वहाँ से जो मशीन पे अगरबत्ती तैयार होकर आती है वो वहाँ से निकलने के बाद में इस ड्रायर के अंदर आती है और यहाँ पे ये अगरबत्ती कम से कम 7-8 घंटे के अंदर सूख के तैयार हो जाती है। और सूखने के बाद में कंप्लीट अपने ऐसे बंडल बनाए जाते हैं और ऐसे बंडल बनने के बाद में कंप्लीट अपने पास में जैसे आप चाहो तो मार्केट में जैसे कच्ची अगरबत्ती बेचते हो तो ऐसे कट्टे तैयार कर सकते हो। और अगर आप कट्टे तैयार नहीं करते हो तो आप इसको परफ्यूम करके अपनी ब्रांडिंग बना के मार्केट में सेल कर सकते हो। अब जैसे अपन कच्ची अगरबत्ती बेचते हो तो इस कंडीशन में अपन ऐसे पैक करके आप कच्ची अगरबत्ती मार्केट में सेल कर सकते हो। और कच्ची अगर सेल नहीं कर सकते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया था आप अपनी ब्रांडिंग करवा सकते हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ऐसी बहुत सारी ब्रांडिंग मार्केट में चलती है। अगर आपके पास में खुद का ब्रांड नहीं है तो हमारे पास में रेडी ब्रांड भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो 5 रुपये वाला जो पैकेट होता है मार्केट के अंदर जैसे अपन खुद मशीन लगा के खुद तैयार करते हैं तो 1 से 1.5 रुपये में तैयार हो जाता है। और 10 रुपये वाला पैकेट अपने 3 रुपये में तैयार हो जाता है और 20 रुपये वाला पैकेट अपने 5 रुपये में तैयार हो जाता है। और इससे भी बड़े बड़े काफ़ी पैकेट आते हैं जैसे 1 किलो का, आधा किलो का ये पैकेट है। इनमें आराम से 50% तक मार्जिन आराम से मिल जाता है। दोस्तों ये हमारा दूसरा बिजनेस होने वाला है जो ये बिजनेस आप आराम से एक छोटी सी टेबल के ऊपर कर सकते हो। आप इस मशीन की साइज देख सकते हो कितनी छोटी मशीन है। इसको आप एक अपने घर के कोने में कोई से भी कोने के अंदर छोटी सी टेबल के ऊपर लगा सकते हो। ना तो इसके अंदर ज़्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है और ना ही आप कोई बड़ा कनेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। आप छोटी सी अपनी बैटरी से भी इस मशीन को चला सकते हो। और आप इस मशीन के काम करने की क्षमता देखो कितनी स्पीड के ऊपर आप एक साथ 2-2 रुई बत्ती तैयार हो रही है। और रुई बत्ती की क्वालिटी आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी रुई बत्ती है। और मार्केट के अंदर अगर मार्केट में बिकने की बात करें अपन इस रुई बत्ती की तो ये मार्केट के अंदर 20 रुपये का पैकेट बिकता है। जो मार्केट में 20 रुपये का बिकता है वो आप आराम से इस मशीन से 5 रुपये में तैयार कर सकते हो। और जो 50 रुपये का पैकेट बिकता है उसको आप मार्केट में 50 में बिकने वाले पैकेट को आप 10 रुपये 15 रुपये में तैयार कर सकते हो। और इसकी डिमांड भी मार्केट के अंदर काफ़ी है। ऑटोमेटिक है, फुल ऑटोमेटिक है रॉ मटेरियल इसके अंदर। जी सर। ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? ये रॉ मटेरियल हमारे पास ही मिलता है। जैसे किसी के पास पहले से भी मशीन लगी हुई तो वो भी हमारे से रॉ मटेरियल खरीद सकता है। इसमें काउंटिंग भी आ रही है, मतलब कि अगर वर्कर काम करता है तो हम काउंटिंग कर सकते हैं कि हाँ आराम से। जैसे अपन ये एक साथ 2-2 बना रही है तो इसमें एक साथ 2-2 की काउंटिंग चल रही है। गिनने की बाद में कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे पैकेट भर रहे हो तो इसमें डायरेक्ट उठा के पैकेट भर सकते हो। दोस्तों मैं आज आपको 3 बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसमें सबसे पहला बिजनेस लेके आया हूं मैं, सबसे छोटा बिजनेस जो आप आपके घर के अंदर एक छोटी सी टेबल से स्टार्ट कर सकते हो जिसमें ना तो कोई लाइट की जरूरत पड़ती है। आप आराम से अपनी जो आपके पास कोई बैटरी हो तो बैटरी से भी उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद में आता है अपना दूसरा बिजनेस। दूसरा बिजनेस करने के लिए आपको एक कमरे की जरूरत पड़ेगी। कमरा जो होता है 10 बाय 10 के रूम के अंदर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो।
लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद में आपको उसके साथ में कुछ जगह की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा वाला बिजनेस जो मैं लेके आया हूं, उसके लिए आपको कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एक छोटे से अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो सर वाकई में काफ़ी मज़ा आ गया सारे डेमो देख के। प्रोडक्ट काफ़ी डिमांडिंग है और सबकी हमने मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस देख भी लिया। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया, हमने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हमने व्यूवर्स को दिखाई है। तो क्या हमें शुरू से लेके बताइए कि क्या वो फैक्ट्री हमें खोलनी पड़ेगी या फिर उस फैक्ट्री से जो हम कट्टा बना के पूरा निकाल रहे हैं हम उसमें डील करेंगे सब? सर देखो, वो वाला काम करने के लिए अपन को कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां से सिर्फ जो रेडी अपना रॉ मटेरियल तैयार होता है, पार्टी वो खरीद के अपनी अपनी खुद की कंपनी की डीलरशिप लेके वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। तो ये जो हमारा जैसे कि हमने अगरबत्ती का मेटेरियल बनाया है ना, उस अगरबत्ती की मेटेरियल की हमें कहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी? उससे सेल करने के लिए मार्केट में कहाँ पर जाना पड़ेगा हमें? सर देखो, उसको सेल करने के लिए वैसे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। जिन लोगों ने पहले से मार्केट से मशीनें लगा रखी उनको उस रॉ मटेरियल की काफी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके काफी दूर दूर से भी मटेरियल आता है। किसी को महंगा भी पड़ता है तो किसी को खराब भी मिलता है। तो अपने पास में वो दोनों क्वालिटी आपको उससे बेटर क्वालिटी मिलेगी, सस्ता भी मिलेगा और माल भी अच्छा मिलेगा आपको। देखो दोनों तरीके ऑप्शन अवेलेबल हैं। सर बता रहे हैं कि इनके पास वैसे कॉन्टैक्ट हैं जो कच्चा माल है वो आपसे ले लेंगे। इसके अलावा आप अगर अलग से कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे इंडिया मार्ट पर अपने आप को एज ए होलसेलर लिस्टिंग करवाते हैं, वहाँ से भी आपके पास लीड अलग से जनरेट हो सकती है। तो वो तो ऑप्शन अवेलेबल ही है। ठीक है। सो जो अब हमारा फाइनल जो आउटपुट हमारा निकला है जो अगरबत्ती है, तो अभी हमें मैन्युफैक्चरिंग के उसके प्रोसेस में हम जाते हैं। अगर हम एक अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मिनिमम कितने जगह चाहिए होती है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, और हमें जो कच्चा माल पड़ेगा उसकी कॉस्टिंग कितने की गिरेगी, हम होलसेल में कितने का सेल करेंगे और फाइनल आउटपुट जो रिटेल में है वो कितने का सेल हो जाता है, ये सारी चीज़ें बताइए। सर देखो, अगरबत्ती का बिजनेस करने के लिए एक तो आपको जो घरेलू अपना कनेक्शन है लाइट का, उसी में वो मशीन चल जाएगी। कोई 3 फेस कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है और एक 10 बाय 10 के रूम के अंदर ही काम चालू हो जाएगा। और रही बात फाइनल प्रोडक्ट को बेचने की, तो फाइनल प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई ज़्यादा भारी काम करने की जरूरत नहीं है। उसमें अपन चाहे तो सेंटेड करके भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर उनसे वो माल नहीं बिक रहा है तो हमारे खुद के भी डीलर रहते हैं, हमारे पास भी काफ़ी कॉल आते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से राजस्थान से हम लोग उनको माल सप्लाई नहीं दे पाते हैं, तो जैसे उन्होंने मशीनें लगा रखी है तो हम हमारे जो भी कस्टमर होते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, वो डायरेक्ट उनको माल सप्लाई कर सकते हैं। जी सर मैं कह रहा हूँ कि कच्चा माल जो है मैन्युफैक्चरिंग वाले को, जो अगर कोई अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग की अगर कोई मशीन लगाता है, कच्चा माल उन्हें कॉस्टिंग कितने की गिरेगी और होलसेल में कितने का सेल करेंगे और रिटेल में कितने का सेल होता है? सर जो रॉ मटेरियल आता है वो अपने पास में 14 रुपये किलो से स्टार्ट हो जाता है। और इसकी जो बम्बू स्टिक आती है वो अपने पास में, जैसे अभी की बात करें तो अभी जैसे 110 प्लस GST चल रही है, तो उसके हिसाब से इसकी रेट ऊपर नीचे होती रहती है। जी। अब डिपेंड करता है कि कैसी क्वालिटी हम मार्केट में देना चाहते हैं। जी। मैंने देखा है कि मार्केट में परफ्यूम वाली अगरबत्ती अवेलेबल होती है, थोड़ी बहुत कलर वाली भी अवेलेबल होती है। कोई प्रीमियम अगर उसमें लुक देना चाहे, अगर कोई अच्छे ब्रांडिंग के साथ अगर वो मार्केट में उतारना चाहे, तो ये पूरा आप गाइड करते हैं कि किस तरीके से प्रीमियम में भी जा सकते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से भी सप्लाई कर सकते हैं? देखो सर, प्रीमियम में जाने के लिए अपने पास में हर प्रकार का परफ्यूम मेरे पास भी मिलता है। मेरी खुद की कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है परफ्यूम की भी, वो भी आप आराम से लोग खरीद सकते हैं। और वो हम खुद भी गाइड करते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है, कैसे सेंड करना है और कौन से पैकेट में कौन सी अगरबत्ती डालनी है। तो मार्केट में जिस हिसाब से डील होती है उस हिसाब से अपन सेल कर सकते हैं। जी। देखो हमने कच्चा माल ले लिया, हमने अपना स्पेस बना लिया, हमने अपना फैक्ट्री सेटअप लगा लिया, हमने मैन्युफैक्चरिंग करके आउटपुट हमने अगरबत्ती निकाल दी। अब बात आती है कि इसकी मार्केटिंग कहाँ करनी पड़ेगी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात कर रहे थे कि इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई क्यों नहीं टेंशन लेने की ज़रूरत है, ये बताइए कि आप कैसे लोगों की हेल्प करते हैं इसको बिकवाने में? देखो सर, टेंशन लेने की तो इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे तो आप भी जानते हो कि ये चीज़ ही एक ऐसी है कि आदमी पैदा होने से लेकर मरने तक ये चीज़ काम आती है। बेचने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे तो प्रोडक्ट काफ़ी बिकता है, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले का नहीं बिक रहा है तो जैसा कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि हमारे काफ़ी कस्टमर जुड़े हुए हैं जो हमारे पास कॉल करते हैं माल लेने के लिए, तो हम यहाँ से माल सप्लाई नहीं कर पाते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को मशीन तो दे ही रहे हैं, हाँ। साथ में खुद भी आपके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगे हुए हैं। तो वैसे आपके पास इंक्वायरी आई थी कि सर उनको माल चाहिए जी, तो वो वाला कॉन्टेक्ट नंबर आप उनको प्रोवाइड करवा देते हैं जो आपसे मशीन लेंगे। हाँ, जैसे कोई माल अच्छा बना रहा है, देखो वो तो माल की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सामने वाला माल अच्छा बना रहा है तो पार्टी अपने आप ही जुड़ जाती है। हम एक बार में कॉन्टेक्ट करवा देते, दोबारा हमारे पास कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो डायरेक्ट पार्टी उनसे कॉल करके माल उठा लेती है। तो कहीं ना कहीं तो वो तो आपका कस्टमर जा रहा है ना, वो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर रहा है, आपसे ना कांटेक्ट करके आपकी लीड जा रही है, तो इसमें आपको नुकसान नहीं है? सर नुकसान नहीं है, उसमें हमारा फायदा ही है। अच्छा। क्योंकि जो कस्टमर हम उनको पकड़ाते हैं वो कच्चा रॉ मटेरियल तो हमारे से खरीदेंगे ना। हमारी कमाई तो उसमें ही है।
और मशीन वगैरह भी तो हमारे से लेके जाएंगे, जो मशीनों के अंदर जो पार्ट्स वगैरह वो हमारे से जाते हैं, तो उसकी कमाई हम लोग वहाँ से निकाल लेते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं कि हमारा कस्टमर जा रहा है, कस्टमर की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा। अगर आप एज ए व्यूअर्स अगर आप एक नया सेटअप लगाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन सर से जुड़ने का एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको बने बनाए कस्टमर्स मिल जाते हैं, आपको अलग से कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और तीसरा ये है कि इसकी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। क्वालिटी मेंटेन करनी सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है इसके अंदर। अगर आप क्वालिटी घटिया दोगे तो एक बार ले जाने के बाद दोबारा कोई नहीं आएगा। एज ए व्यूअर्स मुझे ये बताइए कि किन किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग मशीन सेल करने के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि उनके साथ कोई गलतफहमी, कोई फ्रॉड वगैरह, कोई स्कैम ना हो सके। देखो सर, मैं बता दूं आपको, जैसे अगर अपन क्वालिटी देते हैं तो वैसे तो माल की कोई वो नहीं है। देखो अब आप इसको देखो, इस प्रोडक्ट को आराम से। अब ऐसा माल अगर कोई सामने वाला लेके आ रहा है, बिल्कुल डैमेज माल है, बिल्कुल नहीं चलता मार्केट के अंदर। क्या पहचान है इसकी डैमेज है? ये सूखा नहीं है सर, ये देखो हाथ लगाते हैं डैमेज हो रहा है, देखो आप आराम से देख सकते हो। और रही बात ऐसे इसमें दूसरे बंडल की, तो दूसरे बंडल की क्वालिटी आप देखो, इस बंडल में और इस बंडल में रात दिन का फर्क है। तो ये सूखा हुआ नहीं है, डैमेज माल है, और यही मार्केट में माल बिकता है। सामने वाला ये चीज़ बोलता है कि हमारा माल नहीं बिक रहा, कैसे नहीं बिक रहा, तो वो क्वालिटी घटिया बनाओगे तो आज नहीं कभी भी माल नहीं बिकेगा आपका। और रही बात आप मशीन बेचने की बात कर रहे हो कि मशीन बिकने के बाद में कोई माल नहीं बिकवाता है, तो देखो सर, कुछ लालच इसमें कस्टमर का भी होता है। वो क्या करते हैं कि जैसे कुछ का लालच दिखाने के लिए या तो माल ही घटिया बना देते हैं। सामने वाली कंपनी क्या करेगी, वो कहाँ से माल बिकवाएगी? क्योंकि अगर माल सही होगा तो कंपनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही बेच सकता है माल को। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, माल अच्छा बनाओ, आराम से धड़ल्ले से बिकता है, और हमारी कंपनी पूरा सपोर्ट करती है। जी। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेशल मैं देख पा रहा हूँ कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं है, कोई घर के कोने से में भी स्टार्ट कर सकता है, तो किसी तरह के किसी अलग स्पेशल लाइसेंस वगैरह की जरूरत नहीं, इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। वैसे हाँ, ये जरूर है कि जैसे कोई बाहर का बंदा कोई अदर स्टेट के अंदर माल भेज रहा है तो उसको GST नंबर की जरूरत पड़ सकती है जी। बाकी किसी की जरूरत नहीं है जी। सो मुझे बताइए कि अगर कोई अगरबत्ती का कंप्लीट सेटअप लगाना चाहता है तो उसके लिए टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? कच्चे माल भी आप साथ में देते हैं या फिर उसके लिए अलग से आपको रिक्वायरमेंट के लिए बोलना पड़ेगा? देखो सर, सेटअप की बात करें तो सेटअप तो देखो मैं आपको बता दूं 40-50 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है और आगे 2-2.5 लाख तक जाता है। सामने वाले के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ लेगा उसके हिसाब से उसका बजट बढ़ता जाएगा। और जैसे लोग चाहते हैं कि मैं तो 40-50 हज़ार में अटका रहा हूँ, तो 40-50 हज़ार से भी बिजनेस स्टार्ट करवा देते हैं। जी। ये तो हो गया हमारा अगरबत्ती का काम। जी। ठीक है, अगर किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इससे भी कम इन्वेस्टमेंट में जाना चाहता है, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास 3 बिजनेस हैं, तो ये हमारा पहला बिजनेस हो गया, तो जिसके लिए आप बता रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख की भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, 2 लाख भी, जितना ज़्यादा में जाओगे उस हिसाब से आप उसको सजेशन देते हैं। लेकिन इससे कोई कम में जाना चाहे तो वो कौन सा बिजनेस है? उसके लिए भी हमारे पास में बिजनेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास है रुई बत्ती का बिजनेस। रुई बत्ती के बिजनेस में आप 15,000 से लेके 45,000 तक का इन्वेस्ट कर सकते हो, और आराम से, जिनके वहाँ पे लाइट का कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो एक छोटी सी बैटरी से भी उस मशीन को चला सकते हैं और आराम से वो अपनी इनकम, महीने की अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो सर, मैंने देखा है कि बहुत सारे अलग अलग अगरबत्ती मशीन के मैन्युफैक्चरर्स हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम भी हो जाता है, मशीन गलत पहुंच जाती है, या फिर वो जो लोग वादे करते हैं वो वादा निभा नहीं पाते, आखिरकार उनको नुकसान का सामना झेलना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास इतना मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होती, फिर भी लोन वगैरह लेकर के या फिर घर की ज्वेलरी सेल करने के बाद वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे झंझट से कैसे बचा जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ये बताइए हमारी व्यूअर्स को। सर देखो, ऐसी झंझट से बचने के लिए मैं तो सामने वाले को एक ही बात बोलूंगा कि सबसे पहले तो आप वीडियो देख के विश्वास नहीं करें। वीडियो देखने के बाद आराम से एक बार कॉल करें। कॉल करने के बाद में आप कंपनी में विजिट करें। विजिट करने के बाद में भी अगर सामने वाला संतुष्ट नहीं होता है तो हमारे यहाँ पे आए, हमारे पूरी फैक्ट्री की विजिट करें, और विजिट करने के बाद में हमारा घर एड्रेस वगैरह देखे। उसके बाद में अगर सामने वाला संतुष्ट नहीं हो रहा है तो जहाँ का बंदा है, जैसे यूपी का बंदा, पंजाब का, हरियाणा कहीं का बंदा है, तो वहाँ पे जहाँ पे हमारी मशीनें लगी हुई, आप उनके नंबर हम लोग उनको दे देंगे। उनसे कॉन्टेक्ट करें। वो 4 साल से 5 साल से कब से काम करें, उनसे जाके बात करें तो वो बता देंगे हमारा काम कैसा है। बहुत अच्छा। देखो कितनी अच्छी बात बोली है। देखो फैक्ट्री सेटअप तो हर कोई दिखा देगा, अपना घर भी दिखा देगा, लेकिन मेन है कि आपका जो कस्टमर है आखिरकार उन्होंने मशीन लगा रखी है या फिर नहीं लगा रखी है। तो वहां पर जाके देखो, अगर वो काम चल रहा है, कस्टमर से पूछ लो कि भैया उन्होंने जो वादा किया था वो निभा पा रहे हैं, वहीं से आपको फीडबैक मिल जाएगा कि ये कंपनी जो है वो जेन्युइन है या फिर नहीं है।